नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है धर्म क्षेत्र। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि किसी भी देश के विकास होने में, विकसित होने में उस देश के संविधान का अहम रोल होता है। तो आज है इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसी बात को लेकर हमारे देश का संविधान जो है बहुत ही अच्छा संविधान बनाया गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिनों में बड़े बड़े विद्वानों द्वारा इसको बनाया गया, तैयार किया गया। लेकिन एक कमी इस देश के संविधान में रह गई, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। आज पूरा देश इस महामारी से एक महामारी ही तरह बन के ये पूरे देश में फैल चुका है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो मैं कोरोना का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कोरोना का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आज बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत के 3 टुकड़े हुए। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, 2 हिस्सों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों देश पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गए थे। लेकिन भारत को ना तो इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया, ना ही हिंदू राष्ट्र। पहले बात, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? अगर भारत के 3 टुकड़े हुए और 2 टुकड़ों को आपने हिंदू मुस्लिम राष्ट्र घोषित होने दिया, धर्म के आधार पर इसका विभाजन किया, फिर हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया? पहले अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो भी इस्लामिक राष्ट्र बना। ईरान, इराक भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, वो भी इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो सवाल ये उठता है, फिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? हिंदू राष्ट्र अगर देखें तो भारत में शुरू से ही रहा है। जब से धरती बनी है, पृथ्वी बनी है, तब से, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग, द्वापर युग, कोई भी युग रहा हो, सनातन धर्म की यहाँ प्रधानता रही है। हमारे इतिहास उठाकर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू धर्म की ही प्रधानता मिलेगी। मगर कुछ लोगों के कह देने से या किसी के एक इंसान की सूझबूझ के कारण, ना जाने किस चाटुकारिता के वजह से इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। अगर इस भूल को सुधार लिया गया होता, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया होता, तो आज इसका नक्शा कुछ और होता। आज हम विकसित देशों की कैटेगरी में खड़े होते और आपस में ना लड़ रहे होते। अगर अब भी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तब भी बहुत सारे सुधार इसमें हो सकते हैं। भारत के हिंदू राष्ट्र होने से बहुत सारे फायदे भारत को मिल सकते हैं। लेकिन मैं चर्चा करूंगा सिर्फ 5 फायदों पे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से प्राप्त होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि अगर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए या घोषित हो जाता, तो ये सुधार हो सकता है या होता। वो है शिक्षा में सुधार। पहले हमारी जो शिक्षा नीति थी, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वो क्या थी? शास्त्रों पर आधारित थी। वेद, पुराण ग्रंथ, महाभारत, रामायण और संस्कृत इत्यादि पर जोर दिया जाता था। लेकिन जब से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को अपनाया गया, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है, वो इतनी गंदी शिक्षा नीति है कि हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में, छात्रों के दिमाग में पाश्चात्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इंग्लिश के ऊपर बल दिया जाता है, साइंस के ऊपर बल दिया जाता है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश का क्या मतलब है? चलो इंग्लिश पर आपने बल दिया, लेकिन पुरानी हमारी शिक्षा नीति हमसे क्यों छीन ली? पहला पॉइंट। और अगर इसको सुधार कर दिया जाता है, सुधार करा जाए, तो वेद, पुराण, उपनिषद और महाभारत, रामायण अगर आदि चीज़ें पढ़ाई जाएं, तो उसका बहुत लाभ जनता को मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकेंगी, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं कि इंसान कभी हिंसा की ओर अग्रसर ही नहीं होगा। इंसान कभी हिंसा नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, अधर्म का मार्ग कभी नहीं पकड़ेगा। दूसरा है, मांसाहार का प्रयोग कम हो जाएगा, या हो सकता है बिल्कुल ही बंद है। बिल्कुल बंद तो शायद ना हो सके, लेकिन अत्यंत कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे वेद, पुराण ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वो सभी मांसाहार और मदिरा का प्रयोग उनमें वर्जित बताया गया है। तो इसका भी सुधार हो सकता है और होगा ही। तीसरा है, धार्मिक हिंसा की समाप्ति हो जाएगी। अभी हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसको संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्षता को संविधान में शामिल कर दिया गया। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को
कम आंकेगा। यहाँ पर सबको एक साथ रहने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, सबको सर्वधर्म समभाव माना जाएगा, सारे भी धर्म समान होंगे। बस यही गलती कर दी गई है। धर्मनिरपेक्ष ना करके अगर यहाँ पे हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र घोषित कर दिया जाता तो आज दो बड़े समुदाय आपस में इस्लामिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र के लिए आपस में ना लड़ रहे होते। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए तो कोई गजवाए हिंद का स्वप्न देख रहा है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी अगर इसको गजवाए हिंद हो जाता है तो, क्योंकि मैं नहीं समझता गजवाए हिंद होने से भारत का विकास होगा, बल्कि जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं आप उनका देख सकते हो वो कितनी बुरी स्थिति में आ चुके हैं। ईरान बर्बाद हो चुका है, इराक बर्बाद हो चुका, पाकिस्तान आपका पड़ोसी राज्य से भी देख सकते हो, बांग्लादेश की स्थिति कितनी ख़राब है वो भी इसका उदाहरण। जितने भी इस्लामिक राष्ट्र 90% बर्बाद हो चुके हैं, उनके हाथ में भीख का कटोरे के अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। सबसे मेन पॉइंट, हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति सब अच्छी नहीं है। वो किस वजह से? उसके 4-5 कारण हैं। पहला, तलाक बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है, ये कुरीति बढ़ चुकी है। आज इन तलाक के मामले समाज में सामने आते रहते हैं। कोई पेंडिंग है तो किसी का तलाक हो चुका है, कभी 3 तलाक देकर उसका हलाला करा दिया जाता। हलाला की इतनी गंदी प्रथा होती है, आप सभी जानते हो। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप खुद ही जानते हो। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आप जानते होंगे कि तलाक हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है ही नहीं, बल्कि इसका अपोजिट में शादी को, विवाह को सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। भगवान रामचंद्र जी हो या फिर कृष्ण भगवान हो, सभी ने शादी तो की मगर तलाक किसी ने नहीं दिया। तलाक तो हमारे सनातन धर्म में मिलता ही नहीं है। किसी ने भी अपनी स्त्री से विवाह करके उसको कभी संबंध विच्छेद आज तक नहीं किया। लेकिन जब से इस्लामिक लोग भारत में आए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तब से ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिली है। अगर मैं समझता हूँ अगर भारत में शास्त्र की शिक्षा देना शुरू कर दिया जाए तो ये चीज़ समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों की सुधार में आगे बात करें तो हलाला की प्रथा समाप्त हो सकती है, क्योंकि हलाला का भी जिक्र कहीं भी नहीं है। ये बिल्कुल निंदनीय गंदा कृत्य है, क्योंकि स्त्री का सम्मान शास्त्रों में बताया गया पूजनीय है, क्योंकि वो जननी होती है। और जो जननी होती है, जो पूजनीय होती है, उसका आप कई सारे मर्दों का संबंध कैसे बनवा सकते हो? सबसे गलत काम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री की सुधार में, वो है बलात्कार। बलात्कार के केसेस अगर आप इतिहास में देखेंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में, सनातन इतिहास में ना के बराबर आपको मिलेंगे। 0.9% आपको मिलेंगे, 1% भी नहीं मिलेंगे, 0.9%। और जबकि इस्लामिक साम्राज्य स्थापित होने के बाद बहुत ये इसमें प्रगाढ़ स्थिति से तेजी आई थी, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे। जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, तो आक्रमण के साथ क्या करते थे? लूटपाट तो करते ही थे, साथ में स्त्री को उठा के ले जाया करते थे, उनका रेप क्या करते थे। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। इनके आक्रमण के बारे में जब आप पढ़ेंगे इतिहास में, आप गूगल करके देखना, आपको पता चल जाएगा इन लोगों ने यहाँ की स्त्रियों के साथ क्या करते थे ये लोग। तो बहुत ही गंदी स्थिति थी। बलात्कार इस्लाम के आने के बाद ही भारत में बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अंधाधुंध एक गंदी प्रथा है। दूसरी चीज़ पर्दा प्रथा जो आप देखते हो, घूंघट महिला करी रहती है। अगर आपने रामायण महाभारत देखी होगी तो उसमें कोई भी स्त्री आपको पर्दा करे हुए दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसमें सनातन धर्म में है ही नहीं। कोई भी फीमेल कैरेक्टर आप देख लोगे वो किसी से पर्दा करे हुए नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि उसमें इसका जिक्र ही नहीं था। लेकिन पर्दा करना पड़ा महिला को। क्यों? क्योंकि जो इस्लामी धर्म प्रचारक थे, कट्टर थे जो लोग, वो अगर कहीं हिंदुओं की सुंदर स्त्री को देख लेते थे तो उसको उठा कर ले जाया करते थे। इसलिए हिंदू स्त्रियां अपने सर पर पल्लू रखा करती थी, और जब भी उनको घोड़े के टापुओं की आवाज़ आती थी, उनको लगता था कि भाई यहाँ से सेना गुजरने वाली है, सेना आ रही है, तो तुरंत पल्लू को खींच कर अपना चेहरा ढक लिया करती थी, ताकि वो उन्हें ना देख पाएँ और उनका अपहरण ना कर पाएँ। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही गंदी प्रथा है और इनमें सुधार होना चाहिए। सुधार हो सकता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं जो सुधार हो सकते हैं अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो। सबसे बड़ी कमी मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी कमी हमारी कांग्रेस सरकार की यही थी कि 1976 में जब संविधान में संशोधन किया गया, 42 संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्षता को जोड़ दिया गया। अगर उसको
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष न जोड़ करके सनातन धर्म घोषित कर देते तो उसका फ़ायदा आज हम लोग भी उठा रहे होते और आगे चलकर हमारी पीढ़ियाँ भी उसका फ़ायदा उठाती रहती। लेकिन उम्मीद करते हैं मोदी सरकार से, बीजेपी से, जो समय वर्तमान सरकार से इसकी आशा की जा रही है, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ये थे मेरे विचार हिंदू राष्ट्र के संबंध में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।